नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गो ग्रीन पर। तो दोस्तों मेरे पास कई कमेंट ये आ रहे थे कि मोगरे के प्लांट तो पे कलियां बन रही हैं, तो वो कलियां गिर रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, पत्तियां झड़ रही हैं। तो इसी के लिए आज का वीडियो मैंने बनाया है। इसके बारे में इसमें आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो आप फॉलो करके अपने मोगरे के प्लांट पर मेरी तरह ही ढेरों फूल और इस तरह से देखिए, इस तरह से खूब सारी आप ढेरों कलियां भी ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोगरे पे सॉफ्ट प्लानिंग वो आपको हमेशा ही करनी होगी, क्योंकि मैंने ये देखा है कि मोगरा हमेशा टिप पर ही फ्लावरिंग करता है। हमेशा ही इस पर ये जो इसका ये वाला जो पोर्शन है, इसी पर ही इसके फ्लावर खिलते हैं और उसके बाद ये हमेशा नई ब्रांचेस पर ही फूल देता है। तो हमें ये देखना होगा कि जब हमारा फूल एक बारी खिल जाता है, तो इस तरीके से जब हमारा फूल खिलने के बाद इस तरह से हो जाता है, तो हम फूल को तोड़ दें और 1 इंच नीचे, देखो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए इस पर ये नई शूट्स आ रही हैं, ये देखिए। तो इतनी 1 इंच तक की हमको प्रूनिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट पर फ्लावर्स की संख्या कम हो जाएगी। पहली फ्लावरिंग जब हमारी होती है मार्च अप्रैल में, उसके बाद जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो क्या होता है, इसके पत्ते गिर जाते हैं, इसकी कलियां सूख जाती हैं या फिर बिना खिले ही गिर जाती हैं। तो उसके लिए हमें इसकी केयर करनी पड़ती है। इसकी केयर में मैं आपको ये बताऊंगी कि जो हमारी जो पौधे की सॉइल है वो मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर आपके पौधे की मिट्टी सूखी है या पौधे की मिट्टी सूख जाती है तो आप उस पर पानी दें। इससे क्या होगा, आपका जो इसका जो पानी आप डालेंगे, इसका इफ़ेक्ट कलियों पर पड़ेगा और जो फूल खिलेंगे वो बहुत हेल्दी होंगे और वो गिरेंगे भी नहीं। ऐसा करने से कलियां खिलती हैं और गिरती भी नहीं हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि मोगरे की जो मिट्टी है वो ड्राई हो चुकी होती है, और मोगरे की हम मिट्टी जो ड्राई होती है, इसकी मिट्टी कभी भी ड्राई नहीं होनी चाहिए। इसकी मिट्टी हमेशा ही मॉइस्चर होनी चाहिए। अगर इसकी मिट्टी ड्राई होगी तो उसका इफ़ेक्ट इसके फ्लावर पर ज़रूर पड़ेगा। तो आपको इसकी मिट्टी का हमेशा ही ध्यान रखना है। जब भी आप अपना नया प्लांट लगाते हैं तो आप ये देखें कि जब उसमें आपने जो मिट्टी डाली है उसके अंदर 50% कंपोस्ट के साथ आप 30% इसके अंदर रिवर सैंड भी ज़रूर मिलाएं। उससे क्या होगा कि मिट्टी जो है वो भुरभुरी बनी रहेगी और जो पानी है वो इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ड्रेनेज हो जाएगा और इस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहेगा। देखिए, जब मैं अपने प्लांट में जब भी पानी डालती हूँ तो ये देखिए, मैं हमेशा ये ध्यान रखती हूँ कि मेरा जो मिट्टी है गमले की वो बिल्कुल सूखे नहीं। देखिए अभी भी मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए हल्की नमी मेरी मिट्टी में बनी हुई है। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करके हम अपने प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए मेरे इस पर ये जो एक कली बनी हुई है और यहाँ से फूल खिल के और इस फूल जो है वो गिर गया है। तो मैं आपको इसकी पिंचिंग करके दिखा रही हूँ। इसको आपको यहाँ से पिंचिंग जरूर करनी है और जब मेरी ये वाली कली जब खिल जाएगी तो फिर इसकी 1 इंच तक हमें प्रूनिंग जरूर करनी है। हमें इस मौसम में सिर्फ 1 इंच ही प्रूनिंग करनी है। देखिए ये नई शूट्स इसमें से आ रही हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोगरा हमेशा नई शूट्स पर ही फ्लावर देता है। तो इस तरीके से जब ये कलियां आपकी फ्लावर छोड़ हट जाए इस पे से, तो आपको इनकी ये जो बच जाती हैं इस तरह से इनको आप हटा दें और जब पूरी एक टहनी पे से सारी फ्लावरिंग हो जाए तो आप उसको 1 इंच तक काट दें। हार्ड प्रूनिंग करने के लिए तो अप्रैल का और मार्च अप्रैल का टाइम जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हार्ड प्रूनिंग के लिए, और या फिर आप हार्ड प्रूनिंग करें बारिशों के मौसम में। तो अभी का जो मौसम हमारा चल रहा है गर्मी का, उसमें हमें सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है, जिससे कि जैसे ये पत्तियां पीली पड़ गई हैं अब हम इन्हें हटा दें और जो हमारा फ्लावर है जो मुरझा गया है उसको हटा दें और 1 इंच नीचे से प्रूनिंग कर लें। ये बहुत ज़रूरी टिप है, आप इसको याद रखें। मोगरे के पौधे को कितनी देर धूप में रखना है ये हमें देखना होता है कि कैसा मौसम है, कैसा आपका प्लांट है। अगर आपका नया प्लांट है तो आपको ये देखना है कि सुबह की धूप आप उसको 3 से 4 घंटे की धूप दें और दोपहर की धूप से उसको बचा के रखें, क्योंकि मई और जून की गर्मी में पौधा जल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें। और फिर आप देखिए इतनी गर्मी का जो मौसम है इसमें भी देखिए मेरा प्लांट कितना ज़्यादा हेल्दी है। इसकी जो ये पत्तियां हैं ये देखिए लश ग्रीन है, देखिए, और फ्लावर भी कितने बड़े बड़े आ रहे हैं, ये देखिए।
है ना। तो आपको भी ये टिप फॉलो करनी होगी और इस तरीके से आप अपने प्लांट की केयर करेंगे। तो अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ अगली बात, वो है कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र आज इसमें डालूँगी। सबसे पहले देखिए, ये है चाय पत्ती जो मैंने यूज़ करी हुई है। आप चाहें तो फ्रेश भी ले सकते हैं, पर मैंने ये यूज़ करी हुई चाय की पत्ती ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद देखिए ये इतने अच्छे से ये सूख गई है। और अब मैं इसको अपने गमले में डालूँगी। इतने बड़े गमले में मैं 1 चम्मच चाय की पत्ती, अच्छी बड़ी मेरी ये चम्मच है, इसको चारों तरफ डाल दूँ, चारों तरफ से। जब भी आप अपने गमले में फर्टिलाइज़र देते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उससे पहले आप अपने प्लांट में गुड़ाई ज़रूर कर लें, क्योंकि गुड़ाई करने के बाद जब आप फर्टिलाइज़र डालेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत अच्छा तरीके से जो हमने फर्टिलाइज़र डाला है उसका पोषण हमारे प्लांट को मिलेगा। चाय की पत्तियाँ जो हैं उससे चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र डालने से दोस्तों जो हमारी जो प्लांट की पत्तियाँ हैं ये लश ग्रीन होती हैं और जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाती है, मिट्टी का पीएच बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से चलता है। अगला फर्टिलाइज़र जो है ये भी घर का ही है, ऑर्गेनिक है। ये है प्याज के छिलके और नींबू के छिलके। ये मैंने 2 दिन पहले पानी में डिप कर दिए थे और अब ये बन के तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र। इसको हम डालेंगे अपने प्लांट में। चाय की पत्ती का खाद जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप हर 15 दिन में डाल सकते हैं अपने प्लांट में। और जो प्याज के छिलके का है इसको आप हर महीने डाल सकते हैं। कलियां बन जाएंगी इससे बहुत अच्छी, और आपकी जो सॉइल है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी। नया अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका प्लांट नहीं चल रहा है तो मेरे बताए हुए टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, और जो मैंने जानकारी दी है इससे आपका प्लांट भी मेरी तरह ही अच्छा हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।